सुप्रभात। अक्सर हम में से काफ़ी सारे लोग, मतलब कह सकती हूँ कि ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं कि मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, क्यों हो रहा है उनको समझ नहीं आता और वो बात बात पे भगवान को दोष देते हैं उस चीज़ के लिए। जैसे कल ही मैं क्लास में बच्चों को समझा रही थी, कुछ टॉपिक चल रहा था, उस पर मैंने एक लाइन बोली कि अपनी लाइफ में हमेशा याद रखना, जैसी लाइफ आप डिज़र्व करते हो वैसी ही लाइफ आपको मिलेगी, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। मैं उनको एग्जांपल देके समझा रही थी कि जैसा टीचर आप डिज़र्व करते हैं ना, वैसा ही टीचर आपको मिलता है, एंड दिस इज़ लिटरली अ फैक्ट। नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा सा आसपास मैं और उदाहरण दे देती हूँ। थोड़ा सा अगर आप अपनी लाइफ को ही ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल गेट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इटसेल्फ। क्योंकि हम जिस तरह के होते हैं, हमारे मैनर्स, हमारा बिहेवियर, हमारे एटिकेट्स, लाइफ हमको उसी तरह से चीज़ें प्रदान करती हैं और उसके बाद फिर हम शिकायत करना स्टार्ट हो जाते हैं। ये ज़रूर है कि कई बार लोग वो धक्के खाकर सीख जाते हैं तो उनकी लाइफ वापस से सही हो जाती है, सही ट्रैक पर आ जाती है, और कई लोग, आई एम सॉरी टू से, वही गलतियां बार बार दोहराते रहते हैं। अब जैसे काफ़ी बार होता है ना, जैसे जब मैं डिस्कशन करती हूँ या जब मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि यार इसका तो ब्रॉटअप ही सही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी लाइफ में सही रिफ्लेक्ट कैसे होगा। और अभी तो चलो कि बच्चे हैं, छोटे हैं, स्कूल में इतना पता नहीं चलता, स्कूल इज़ लाइक अ जस्ट गोल्डन केज की सब कुछ बहुत अच्छा फैसिलिटी है। जब हम बाहर जाते हैं और ज़िंदगी के अच्छे खासे थप्पड़ पड़ते हैं, तब जाके उसमें भी सब लोगों को रियलाइज़ नहीं होता है। बहुत रेयरली ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ को, लाइफ की स्ट्रगल से अपनी सीखते हैं। और ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं। अब मैं यही सोच रही थी, मैं क्या, देखो जब आप छोटे थे, चलिए आपका ब्रॉटअप था, आपके मम्मी पापा ने या जो भी है, आपकी संगत ऐसी हो गई कि आप बुरे बन गए, आप बुरी लाइफ स्टाइल को फॉलो करने लगे, आप बुरे बिहेवियर को फॉलो करने लगे। अब जब आप बड़े हो जाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि तब तो आपको ये पता होता है ना कि ये बुरा है और ये अच्छा। एग्जाम्पल के तौर पे लोग स्मोकिंग करते हैं, तो अब उनको पता है कि स्मोकिंग ख़राब चीज़ है, और सबसे बड़ी बात है कि स्मोकिंग करते हुए अपने लंग्स को तो ख़राब कर ही रहे हैं। चलो, अपने लंग्स को ख़राब करने का राइट फिर भी उनको थोड़ा बहुत है, वैसे तो पेरेंट्स ने पाला है फिर भी वो ऐसा करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, बेसिकली थिंग इज़ दैट कि वो दूसरे के लंग्स को भी, और काफ़ी तो मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो अपने बच्चों के सामने ही स्मोक कर रहे होते हैं, और वो लिटरली वेरी मच अनफॉर्चुनेट। और मैं समझ नहीं पाती कि इसकी जो इसका माइंड है, इसका ब्रेन है, कैसे वर्कआउट कर रहा है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि जब आप एडल्ट हो चुके हैं और आपका बच्चा है, आपकी फैमिली, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये सही है और ये गलत है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जो ब्रॉटअप हुआ वो ठीक है, लेकिन बड़े होने के बाद तो आप में शायद वो बुद्धि का विकास हो जाता है कि आप उन चीज़ों को देख सकते हैं सामने, लेकिन फिर भी लोग समझना नहीं चाहते हैं। और उसके बाद जब लाइफ का रिफ्लेक्शन आता है ना सामने आपके बिहेवियर का, तो फिर भगवान को दोष देना शुरू हो जाते हैं। कुछ अजीब है, बट ठीक है। ये इसीलिए था बेसिकली कि ताकि आप चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में एनालाइज़ कीजिए, कहाँ पे लैकिंग हो रही है, और उनसे सीखना शुरू कीजिए। लिटरली आपको खुद को लगेगा कि मेरी लाइफ चेंज हो रही है और एक सही तरफ चेंज हो रही है। सेकंड थिंग, काफ़ी लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि आखिर मैंने अच्छा करके क्या ही पा लिया, और वो देखो बुरे के साथ तो वो ऊंचा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो उसका उदाहरण जैसे मैंने एक जिसकी जैसी सोच वीडियो में भी दिया था और आज फिर से बताऊंगी कि एटलीस्ट जब आप सही काम करते हैं तो, और आपके साथ बुरा होता है, तो दिल को तसल्ली होती है, सेटिस्फैक्शन होता है कि हमने किसी का बुरा नहीं किया है, तो ये बुरा वक्त गुजर जाएगा। लेकिन जो बुरे लोग होते हैं, भगवान उनको ऊपर उठा के एक ही साथ गिराते हैं, और उनके मन में ये सेटिस्फैक्शन, तसल्ली नहीं मिलेगी। वो एंग्जाइटी रहेगी, बेचैन रहेंगे। इनफैक्ट जब शायद आखिरी सांस ले रहे होंगे तब भी। जय श्री राम, धन्यवाद।